शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। सीएम धामी शहीद स्मारक पार्क में रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों में अब डस्टबिन रखना अनिवार्य, सीएम ने निर्देशित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 को लेकर दिशा निर्देशित किया गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश में यमुना का जलस्तर बढ़ा। यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी में यमुना उफान पर। लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा, वाहनों की आवाजाही हो रही बाधित। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा बाधित। हरिद्वार से 12 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। पंचांग के बावजूद भी लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़। 27 जुलाई से टूटेंगे रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर सामने आ रही है। शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और धामी शहीद स्मारक पहुंचे। गांधी पार्क में मौजूद रहे सीएम धामी। मंत्री गणेश जोशी भी इस बीच मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो डीएम, एसएसपी देहरादून समेत वरिष्ठ जो सैन्य अधिकारी हैं वो भी इस समारोह में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। और हर साल की तरह आज के दिन ये मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध में सेना की वीरता के 25 साल पूरे हुए और उसी याद में ये दिवस मनाया जाता है। जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिहाज से एकजुट होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। सीएम धामिया समेत तमाम जो गणमान्य हैं वो इस समारोह में पहुंचे हुए थे और सैनिकों का ये सम्मान समारोह, श्रद्धांजलि अर्पित की गई जो देश के लिए शहीद हुए। और इसी बीच लक्सर से खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सामने आई है। सटीक साबित हुई ये भविष्यवाणी। लक्सर हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। गन्ने और धान की जो फसल है उन किसानों को फिलहाल इस बारिश से फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। तो कहीं ये बारिश आफत का सबब बनती हुई नजर आई तो कहीं किसानों के चेहरे खिल गए, क्योंकि झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से और ये अलर्ट फिलहाल सटीक साबित हुआ है। तो धान की फसल को लेकर ये बारिश बेहद अहम और इससे किसानों के चेहरे भी खुले। हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश हुई। तो लक्सर समेत हरिद्वार में यह बारिश हुई। तापमान में इसके चलते गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे, कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर कोटद्वार में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत करते हुए अपनी शहादत देने वाले वीर जाबाजों को नमन करते हुए उन्हें उनके परिजनों को सम्मानित किया। नगर निगम सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुआ भूषण खंडूरी ने भी हिस्सेदारी ली और इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र की मोदी और राज्य की धामी सरकार देश सेवा के लिए अपनी शहादत देने वाले सैनिकों के आश्रितों के साथ हमेशा खड़ी है और उनके परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जा रही है ताकि सम्मान के साथ वो भी अपना जीवन व्यतीत कर सके। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज उन वीर माताओं को, उन वीर पिताओं को जिन्होंने बेटे को देश की रक्षा के न्यौछावर कर दिया, उन वीर नारियों को जिन्होंने अपना सुहाग न्यौछावर कर दिया,
उनको प्रणाम करने का, उनको सम्मानित करने का मौका मिला। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इसको काम कर रही है। इन शहीदों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, और जिसको सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। रुक करते हैं अगली खबर का। नई टिहरी में आज मनाई गई कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर युद्ध स्मारक का बहराड़ी में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शहीद हुए सैनिकों की तस्वीर पर माल्यार्पण की और श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर सेना की टुकड़ी ने शहीद स्मारक बहराड़ी पहुंचकर शहीदों की याद में मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और जिलाधिकारी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर सुंदर प्रस्तुतियां पेश की। और आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे, जिसमें टिहरी के भी 12 जवान शामिल थे। शौर्य दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल की विजय के उपलक्ष्य में, जिसमें हमारे पूरे भारतवर्ष से 527 जवानों ने अपनी शहादत दी। उत्तराखंड वीर भूमि जिसको कहा जाता है, उसमें से 75 जवानों ने अपनी शहादत दी और हमारे टिहरी जिले ने 12 जवानों ने अपनी शहादत दी। और इस बार 25वां वर्ष है, तो ये रजत जयंती मनाई जा रही है उसकी। और ये बड़े भव्य रूप से यहाँ पे हमारे टिहरी में मनाया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और हम नारियों का आज वीर सम्मान उनको सम्मानित करेंगे, उनको शाल उड़ा करके, उनको गिफ्ट प्रेजेंट करके, जिन्होंने अपना परिवार सब कुछ त्याग दिया इस देश के लिए। भी हैं, भले वो आर्मी से हों या अन्य हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी कोई भी समस्या को हम लोग तत्काल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के यहाँ प्रकोष्ठ है और एडीएम जो है हमारे जनपद के उसके नोडल अधिकारी हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंट से कंसर्न लेकर उसको तत्काल सुनिश्चित करते हैं उस समस्या का समाधान हो। और अगर कोई किसी कारण से कोई समस्या हमारे कार्यालय में आती है जो कि नीचे के स्तर से नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो उसको मेरे द्वारा भी तत्काल उसका संज्ञान लिया जाता है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। कारगिल में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, देश को गर्व करने का अवसर देने वाले बलिदानियों को अपनों से बिछड़े भले ही 25 साल हो गए हों, लेकिन परिजनों को तो लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। कारगिल की जंग को आज भी पूरे 25 साल हो चुके हैं। शहीदों को याद कर उनके परिजनों की आंखें नम हो गई, लेकिन उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर सीना चौड़ा हो जाता है। और हल्द्वानी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों और लोगों ने कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा के लिए शहादत देने वाले वीर शहीदों को याद किया। कारगिल विजय दिवस को शौर्य के रूप में आज भी याद किया जाता है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल के आसपास की पहाड़ियां, खासकर बटालिक, चोर बाटला, काकसर, द्रास की जो खाली पहाड़ियां होती थी विंटर में, जिसमें कोई नहीं रहता, वहां आके उन्होंने कब्जा किया है। ये 3 मई की बात है। 3 मई के बाद में जब ये पता चला कि घुसपैठिए आए हैं, तब उसको वहां से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। तो भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने मिलके ऑपरेशन चलाया और 26 जुलाई को आखिरी पाकिस्तानी को मार गया। 1999 में जो कारगिल में घुसपैठ हुई थी, उसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए आज ही के दिन
इसको एक विजय गाथा लिखी थी। जो घुसपैठिए थे उनको खदेड़ा था, दुश्मन देश को एक तरह से मात दी थी। तो ये बड़े शौर्य का और गर्व करने का विषय है। हम सभी जो उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो उनके परिवार हैं उनके साथ प्रशासन हमेशा खड़ा रहता है। हम समाज से भी, लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि इस दिवस पर बढ़ चढ़कर सबको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ये और सभी को हमारी तरफ से इस कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई। आप लोगों को पता है कि 99 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसका विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल शौर्य दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि कितना हमारे हिंदुस्तान में कह लो, कुमाऊं में कह लो, हल्द्वानी में कह लो, जोश है पब्लिक में कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी कह लो या पाकिस्तान की सेना कह लो, जो भी कह लो, उनको भगाया था यहाँ से। और उसी उपलक्ष्य में चूंकि कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, आसाम राइफल है, जितने भी रेजिमेंट है उसके जो फौजी जवान हैं उनको पर ज्यादा जोश भर गया 99 के बाद, और ज्यादा उसमें वो हुआ, उनको पर जोश आकर के सेना में भर्ती हुए। आज स्थिति है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ देखने की नौबत भी नहीं आती है। वही जोश है, उसी उपलक्ष्य में हम आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और शौर्य दिवस, कारगिल शौर्य दिवस हम आप सभी मना। सारे जो है सहयोगी मेरे टू नागापट्टनम के ही हैं। हम लोग जो है इंसिडेंसी वाले इलाके में पट्टन में थे। पट्टन से फिर हमारी पट्टन को आदेश मिला कि वहाँ पर जो है कुछ घुसपैठिए दराज सेक्टर के ऊपर में संघर्ष बना करके आ गए हैं। पट्टन को आदेश मिला, पट्टन वहाँ से रातों रात वहाँ से आगे निकल गई। 5 जुलाई 1999 को 6 जुलाई 1999 को जो है हम लोग जो है ऊपर पहाड़ियों में जो है हमने कब्जा करना था, और 6 तारीख के दिन वहाँ पर पाकिस्तान का मोटर पोस्टन को ध्वस्त करते हुए हमारी पट्टन ने विजय हासिल की, जिसमें हमारे पट्टन के 16 ने जो है अपनी जो है शहादत दी। बढ़ते आगे, राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में जोशीमठ के ओबीसी क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी का लाभ देने का मुद्दा उठाया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि विकासखंड जोशीमठ के पेनखंड क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी अनुसूची में शामिल किया जाना जरूरी है, और ये भी कहा कि इस क्षेत्र की 48,000 की आबादी लंबे समय से केंद्रीय ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रही है, और राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में उन्हें ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सरकारी सेवा में 14% आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन वहां के लोगों को समुचित लाभ के लिए केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल किए जाने की जरूरत है। पूर्ण किया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा राज्य की सरकारी सेवाओं में इन्हें क्षेत्रवासी अपनों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण सूची में सम्मिलित करने हेतु अनेकों बार भारत सरकार को आवेदन कर चुके हैं, परंतु अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है, जिससे पूरा क्षेत्र 27% केंद्रीय आरक्षण की सूची सुविधा से वंचित है। अतः महोदय, इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस क्षेत्र को केंद्रीय करने की मांग करता हूं। माननीय श्री महेंद्र भट्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के विकासखंड जोशीमठ के पेनखंडा क्षेत्र को जिसे राज्य सरकार द्वारा 2000। बढ़ते आगे, कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की अलग अलग तरह की कावड़ देखने को मिल रही है। वहीं यूपी मेरठ के रहने वाले कावड़िया मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर वाली कावड़ लेकर पहुंचे हैं। शिव भक्तों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से प्रभावित होकर कावड़ यात्रा में बुलडोजर लेकर चले हैं, और साथ ही उन्होंने मन्नत मांगी थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो हरिद्वार से 101 लीटर गंगा जल लेकर कांवड़ निकालेंगे। कांवड़ को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, तो हमने क्या, तो जीतेंगे तो हम लेके आएंगे दोबारा। अच्छा, हाँ जी, दोबारा आएंगे। तो कहाँ से आप आए और क्या किस तरीके से आप ग्रुप में सदस्य हैं कि आप कुछ महिलाएं भी, कुछ बच्चियां भी आपके साथ आई हैं? सब हम ही एक ही हैं, सब फैमिली है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आपको लगा कि भाई वो मोदी और योगी का बुलडोजर लेना चाहिए हमें? बस शौक था, हम वो जीतेंगे तो लेंगे, तो ले लिया। बड़े बड़े पोस्टर लगाए योगी और मोदी के, क्या जी हमारे मालिक ने बोला था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम 101 लीटर का जल लेकर आएंगे। बोले बाबा से मन्नत मांगी थी तो हमारे मोदी जी बने, हम 100 लीटर बुलडोजर के साथ लेकर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री पसंद है जी हमें, इसलिए फोटो लगा रखा जी इनका। हमने पिछली बार बोल रहा था कावड़ में, पिछली बार लाए थे हम बुलडोजर कावड़, उसमें बोल रहा था अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने फिर
पिछली बार नहीं, अब के बार तीसरी बार जब बने तो मैं क्या नाम 100 के लीटर जल रहा है, ये 111 लीटर हो गया, अब 111 लीटर जल रहा है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय बजट को लेकर बक्सर तमाम बुद्धिजीवी, व्यवसायी और नेताओं ने अपनी राय दी है। किसी ने बजट को लाभकारी बताया तो किसी ने केवल झूठे वादों वाला निराशाजनक बजट बताया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किया था और अब इस बजट को लेकर लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। बजट जो है जनता नहीं आया है क्योंकि इसमें 9% कस्टम ड्यूटी हट गई है, क्योंकि सोने का रेट 75,000 रुपये 10 ग्राम था, अब सोने का रेट 64,000 रुपये 65,000 रुपये हो गया है। 10 ग्राम पे 6-7 हज़ार रुपये सीधा कम हो गया है, जिससे कि मार्केट में चहल पहल इतनी है कि कस्टमर आ रहा है, सोने के ऑर्डर दे रहा है और सोना भी परचेज कर रहा है, क्योंकि सोना 75,000 से 64,000 रुपये आना एक बहुत बड़ी बात है। 9% कस्टम ड्यूटी जो सरकार ने हटाई है कस्टमर के हित के लिए ऐसा हुआ है और मार्केट में काफ़ी चहल पहल है और लोग सोना खरीद रहे हैं और व्यापार हित में ही 9% कस्टम ड्यूटी हटी है, क्योंकि सोना घटेगा तभी मार्केट में कस्टमर दिखेगा। जनता के हित में कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाहरी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है और अगर इन्हें कुछ सोचना ही था तो जो देश में पेट्रोल और डीजल बढ़े अभी तो स्थिर है, लेकिन फिर भी ये आम जनता की जो पॉकेट के साथ खिलवाड़ किया गया है, ट्रांसपोर्टरों के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर ये डीजल और पेट्रोल सस्ता करते तो मेरे को लगता है किसी हद तक और भी चीज़ें कम हों। कुछ चीज़ों पे तो बजट छोटे कारोबारियों के हित में भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बजट खराब है या बजट बिल्कुल वैसा है। बजट एक तरह से संतुलित करने की कोशिश करी है, हालांकि नहीं कर पाए वो अलग मैटर है, लेकिन संतुलित करने की कोशिश करी गई। छोटे कारोबारियों को फायदा भी है, कई चीज़ों में रिबेट मिली है, कई चीज़ों में छूट मिली है, तो छोटे कारोबारियों को इसमें फायदा भी है। ऐसा नहीं है कि बजट बिल्कुल खराब है। सबसे ज़्यादा सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसमें विशेष ध्यान दिया है और सामान्यतः जो है ये आम लोगों के हित में बजट है और जिसमें सब मेन चीज़ है बेरोजगारी का, जो उन्होंने मुद्दा रखा है बेरोजगारों को रोजगार देने का और पहाड़ में रेल लाइन का में प्राविधान है, तो इसमें बजट आया है। देखिए, बजट को लेके बहुत सारी बातें हर आदमी अपने अपने स्तर पे कह रहा है, हर व्यापारी कह रहा है। बजट हर साल आता है, लेकिन मेरा अपना मानना है सिर्फ कुछ ऊपर बड़ी घोषणाओं या इस स्लेब में जो इनकम टैक्स स्लेब है उसमें छूट देने से व्यापारी हित के लिए कभी काम नहीं हुआ। ग्राउंड पे व्यापारी आज जो है सुसाइड कर रहा है, दुकानें बंद कर रहा है, दूसरे शहर जाने पे मजबूर हो गया है। व्यापारी के लिए कोई भी ग्राउंड पे कोई भी सरकार जितनी आई, चाहे अभी की है, शासन प्रशासन व्यापारी हित के लिए कोई काम नहीं करता है, बल्कि व्यापारी के टैक्स से ही पूरा देश आज चल रहा है। शासन प्रशासन की तनख्वाह निकलती है वो व्यापारी के टैक्स से निकलती है, लेकिन व्यापारी को आदमी भूल जाता है और कोई व्यापारी के अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है उसको ऐसा महसूस करते हैं सरकार द्वारा कि यही सबसे बड़ा चोर होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ व्यापारी के लिए हित के लिए हमारा जो संगठन है वो ग्राउंड पे वर्क कर रहा है धरातल पे, और जो व्यापारी के लिए मैं चाहता हूँ सरकार से एक अलग पैकेज होना चाहिए, एक ताकि व्यापारी को राहत मिल सके। झारखंड के रांची का रुख करते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि 75 साल पहले कोई पेड़ लगा हुआ था तो वो पेड़ आज किस भावी स्थिति में होगा। और आज उसी प्रकार वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित है। हालांकि कभी ऐसा भी वक्त था जब इस राज्य में वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती थी। चारों तरफ जंगल, पहाड़, पठार से भरा हुआ ये प्रदेश रहा है, लेकिन मौजूदा
वक्त में विकास के पैमाने को खींचने के लिए कई नदियों में पुल बना है, कई पहाड़ देश दुनिया को खनिज उपलब्ध कराने के लिए खनन किए गए हैं और इन सब विभिन्न प्रकारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप भी हुआ है और उसी हस्तक्षेप की भरपाई का ये एक प्रयास है और हम समझते हैं कि हम सब मिलकर ईमानदारी और अथक प्रयास कर पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें, ये आज के दिन में नितांत ही आवश्यक है। अगर पेड़ पौधे खत्म तो मानव जीवन को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वन्य प्राणियों के लिए भी बहुत खतरा पैदा हो सकता है। आजकल आप देखते होंगे वन प्राणी के प्रमुख जीव के रूप में जो हम हाथी जिनको जो जंगलों में हमारे आसपास वास करते हैं, वो अब गांव देहात और शहरों में घूम रहे हैं। तो ऐसे स्थिति आगे ना बढ़े, इसके लिए हमें बृहद रूप से प्रयास भी करना पड़ेगा और लोगों को। चलिए, तो समारोह में वन्यजीव आज समारोह में पहुंचे हुए थे और इस बीच कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।